नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 20 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें जो है संख्या को फाइंड करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समीकरण दिया है, ऊपर हमें साइन बताए गए हैं। तो जो यहाँ पर साइन दिए हैं इनकी जगह पर हमें जो बताया गया प्रश्न में वो साइन को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में प्लस और माइनस नहीं दिया है, हमें यहाँ पर सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें जैसा बोला है हम वैसा ही यहाँ पर जो है साइन को पुट कर देंगे। तो भाग की जगह पर हमें बोला है कि भाग का अर्थ जो है प्लस से, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने गुणा का अर्थ भाग से बोला है तो हम गुणा की जगह भाग का साइन लगा देंगे। और फिर भाग की जगह इन्होंने प्लस बोला है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 2 + 6 इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, +2 = क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों 6 से ये 6 कट जाएगा तो 2 + 1 + 2 = 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पासों में खाली स्थान पर आने वाले अक्षर बताइए। तो हमें यहाँ पर जो है खाली जगह पर अक्षर को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे। तो हमें यहाँ पर 4 डाइज दिए। 4 डाइज में से हम पहले तो ये देखेंगे कि पहले, दूसरे और चौथे डाइज में यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, जिससे यहाँ पर XU आ गया, EB आ गया और IF आ गया। यदि इनका लॉजिक हमें पता चल जाएगा वही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें A दिया है, X दिया है, U दिया है, यहाँ पर H दिया है, E दिया है, B दिया है, इसमें L दिया है, I दिया है और F दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर A है, एक की कोडिंग A होती है। अब यहाँ पर X आ गया। तो दोस्तों X कब आ सकता है, जब A में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आता है 24, और 24 पर हमारा X आता है। यदि 24 में से फिर मैं 3 माइनस कर दूंगी तो मेरे करने 21 आता है, और 21 पर हमारा U होता है। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा है सभी में से 3 माइनस किया है। अब सेकंड वाले में भी हम देख लेते हैं कि क्या यही लॉजिक लगा है। तो H हमारा 8 पर होता है। 8 में से जब मैंने 3 माइनस किया तो 8 में से जब मैंने 3 माइनस किया तो 5 आता है, और 5 पर हमारा E आता है। फिर 5 में से मैंने 3 माइनस किया तो 2 आता है, और 2 पर हमारा B आता है। तो यहाँ पर भी E और B दिया हुआ है, यहाँ पर भी X और U दिया हुआ है। तो अब हम चौथे वाले में भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या यही लॉजिक लगा है। तो दोस्तों L हमारा 12 पर होता है। 12 में से मैंने 3 माइनस किया तो 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आया, और 9 पर हमारा I आता है। ऐसे ही फिर मैंने 9 में से फिर 3 माइनस किया तो 6 आता है, और 6 पर हमारा F आता है। तो यहाँ पर भी I और F दिया हुआ है। तो अब यही लॉजिक हम अब तीसरे वाले डाइज में लगा देंगे और उससे हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा। तो दोस्तों P हमारा 16 पर होता है। 16 में से जब मैंने 3 माइनस किया तो 13 आता है, और 13 पर हमारा M आता है। ऐसे ही मैंने जब 13 में से 3 माइनस किया तो 10 आता है, और 10 पर हमारा J आता है। तो यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो M और J आएगा। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो सभी अक्षरों में से 3 माइनस किया हुआ है। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पर भी लगा दिया और इससे हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को याद कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो क्वेश्चन हैगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन हैगा। तो दोस्तों नंबर सीरीज के क्वेश्चनों में सबसे जो नंबर सीरीज जो चलती है उसे पहचानने का तरीका यही है कि जब कोई नंबर आगे ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखता है तो वहाँ पर जो है या तो संख्या मल्टीप्लाई में चल रही होगी, या तो स्क्वायर या तो क्यूब में चल रही होगी। और यदि हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ नंबर नहीं दिखता है तो वहाँ पर जो सीरीज चल रही होगी या तो वो माइनस में चल रही होगी या तो भाग में चल रही होगी।
तो अभी यहाँ पर जो हमें संख्या दी है, अभी हमारी संख्या 8 से 15 हो गई, 15 से 28 हो गई, 28 से 53 हो गई। अब 53 में हम क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए। और यहाँ पर जो दोस्तों संख्या है बढ़ती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक नहीं लगा है। और 8, 15, 28, 53 भी किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर अब क्या लॉजिक लगा है तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 से संख्या हमारी 15 हो गई, तो 15 कब आ सकती है। तो दोस्तों यदि मैं 8 का दुगना करूँ तो 8 का दुगना 16 होता है, और 16 में से यदि एक माइनस कर दूँ तो 15 आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही जब हम 16 में 16, 15, अब 15 का जब हम दुगना करेंगे तो 15 का दुगना 30 होता है। 30 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब 28 का जब हम 3 गुना करेंगे, 28 का भी हम दुगना करेंगे तो 28 का दुगना होता है 56। 56 में से 3 माइनस किया तो 53 आता है, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब हम 53 का जो है दुगना करेंगे तो 53 का दुगना कितना होता है 106 होता है। और 106 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 102 आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है संख्या का दुगना करके उसमें से जो है 1 माइनस करना, फिर 2 माइनस करना, 3 माइनस करना, 4 माइनस करना, तो एंड देन हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो ये सीरीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि संख्या 58946327 के सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, फिर सभी सम अंकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, तो दाईं ओर के सिरे से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो है विषम संख्याओं को बढ़ते क्रम में जमाओ, उसके बाद में जो है सम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जमाओ, और फिर दाईं ओर के सिरे से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा होगा हमें ये बताना है। तो पहले हमें विषम अंकों को आरोही क्रम में जमाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो पहला आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 9। अब हमें सम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, तो फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। राइट, अब ये हमारे जो है नंबर जम चुके हैं। अब हमसे बोला है कि दाईं ओर से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा होगा। तो दाईं ओर के 5वें अंक पर हमारा यहाँ पर जो है 9 आता है, और 9 के दाईं ओर पर 4 आता है। तो यहाँ पर जो हमारा अंक होगा वो 4 होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें जो है अंकों को जमाना था और जो है आंसर निकालना था। तो जैसा हमसे प्रश्न में बोला था हमने वैसा ही क्वेश्चन को जमा दिया और हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस दोस्तों आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा करिएगा। प्रश्न को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आधा प्रश्न तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का भाई है, एक्स जेड का कौन है। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन बताना है वो एक्स और जेड के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर जो है एक्स है किसका भाई है, तो वाई का भाई है एक्स। तो हमने यहाँ पर जो है एक्स की जगह प्लस से जो है डिफाइन कर दिया। और एफ जो है जेड की पत्नी है, तो ये पत्नी है तो हम माइनस के डिनोट करेंगे। तो किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो ये इसका पति होगा, और ये पति पत्नी है तो ये इनका जोड़ा बन गया। डब्ल्यू जो है जेड का भाई है, तो ये जेड का भाई डब्ल्यू है, सॉरी जेड का भाई डब्ल्यू है, तो ये हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब दोस्तों हमसे बोला है एक्स और जेड में क्या रिलेशन है, तो ये रहा एक्स और ये रहा जेड। तो जेड की पत्नी का भाई, तो जेड का कौन लगेगा एक्स, तो यहाँ पर जो है साला लगेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि रमेश को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वां है और बाएं से चौथा है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल 28 लड़के हो जाएं। तो पहले तो हम अभी ये निकालेंगे कि अभी टोटल लोग कितने हैं। यदि हमें अभी के टोटल लोग पता चल जाएंगे तो उसमें लोग कितने जोड़ें कि लोग टोटल हमारे 28 लड़के हो जाएं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें टोटल निकालना है पहले तो, और टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ़्ट प्लस राइट को जोड़ करके -1 कर देंगे तो हमारा जो है टोटल निकल करके आ जाएगा। तो अभी जो है हमारा जो दाएं है वो 12वां दिया है और बाएं से जो है चौथा स्थान दिया है। तो 12 और 4 होता है 16, 16 में से एक माइनस किया तो अभी जो लोग हैं वो टोटल कितने हैं, 15 लोग हैं। अभी लोग कितने हैं, अभी टोटल जो लोग हैं वो 15 हैं। तो अभी लोग 15 हैं, अब इसमें कितने और जोड़ें कि टोटल लड़के जो हैं 28 हो जाएं। तो 15 अभी हैं, यदि मैं इसमें 13 और जोड़ दूंगी तो टोटल लड़के 28 हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा जो है 15 नहीं होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा। तो आंसर हमारा 13 होगा ना कि 15 होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि कितने लड़के और जोड़ें कि टोटल 28 लड़के हो जाएं। तो अभी टोटल 15 लड़के हैं, हमें 28 लड़के करना है, तो 15 और जोड़ देंगे तो 28 टोटल लड़के हो जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं, ये अभी अव्यवस्थित रूप से जमे हैं, हमें इन्हें व्यवस्थित रूप से जमाना है और ऐसा जमाना है कि जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले। तो दोस्तों प्रस्तुति है, सिफारिश है, आगमन है, चर्चा है, परिचय है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर हमें 4-5 शब्द दिए हैं, तो इन्हें हमें जो है सार्थक क्रम में जमाना है। तो पहला जो होगा आगमन होगा, आगमन के बाद में जो है फिर परिचय होता है, तो 5 आ जाएगा। फिर परिचय के बाद में प्रस्तुति होती है, प्रस्तुति के बाद में फिर चर्चा होती है और चर्चा के बाद में जो है सिफारिश होती है। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है 3, 5, 1, 4, 2, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पर एक शब्द दिया है ऑर्गेनाइजेशन। ये शब्द में से हमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन दिए, ऑर्गेनाइजेशन वाले शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग दिया है, ऑरेंज दिया है, नेशन दिया है और ग्रॉन दिया है। तो इसमें से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग जो है बनाया जा सकता है, ऑरेंज है, ऑरेंज हमारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें ई आया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी ई नहीं है। नोशन बनाया जा सकता है और ग्रॉन भी बनाया जा सकता है। तो जो नहीं बनाया जा सकता है वो है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज जो है नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें जो है ई है और इसमें कहीं से कहीं तक भी ऑर्गेनाइजेशन में ई नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से अक्षर, एक शब्द दे देते हैं कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, इन अक्षरों को उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है या कौन सा बनाया जा सकता है। तो इसमें दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो नहीं बनाया जा सकने वाला। इसमें ही एक क्वेश्चन और आता है कि इन्हीं शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो बस क्वेश्चन को कहीं खेले, बस यहाँ पर बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, बाकी जो है क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से ये फाइंड करना है कि कौन सा अक्षर विषम है इन चारों में से। तो 3 एक समान है, एक इसमें से भिन्न है, तो हमें जो यहाँ पर भिन्न वाले को फाइंड करना है। तो ए वाले ऑप्शन को हम देखेंगे तो यहाँ पर ए वाई बी जेड, तो यहाँ पर जो है ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होता है। ऐसे ही यहाँ पर बी का अपोजिट वाई होता है और सी का अपोजिट एक्स होता है। यहाँ पर डी का अपोजिट वाई होता है और ई का अपोजिट वी होता है। लेकिन यहाँ पर एम का अपोजिट एन होता है, लेकिन ओ का अपोजिट पी नहीं होता है, ओ का अपोजिट जो है एल होता है। तो ये वाला जो है हमारा आंसर भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी जो लेटर है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो है पी ओ का अपोजिट एल होता है, लेकिन यहाँ तो पी दिया है, तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से है, किससे है? भाषा से, वाक्य से है, अर्थ से या विद्यालय से? तो कंकाल का जो संबंध शरीर से होता है तो वही व्याकरण का संबंध जो है भाषा से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी 10 क्वेश्चन किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ज़रूर करिएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप ही की तरह एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।